अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शारिक है और मैं ल्यूमने में एज अ टेक्निकल मैनेजर होता हूँ। हमारी ल्यूमने की बैटरी को जो इंस्टॉलेशन के मेथड्स हैं, जो करेक्ट तरीके हैं, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं इंस्टॉलेशन के, इसके जो सही तरीके हैं उसको भी आपको बताएंगे और साथ साथ वो इंस्टॉलेशन मेथड जो कि गलत इंस्टॉलेशन मेथड हैं, जो कि मार्केट में नॉर्मली फॉलो किए जाते हैं, जिससे बैटरी की हेल्थ, बैटरी की परफॉर्मेंस और बैटरी की वारंटी तीनों वॉइड होती है, वो भी तरीके आपको इसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली रख के और करके दिखाएंगे, सो दैट आप इस बैटरी को सही तरीके से इंस्टॉल करें साइट पे और इससे मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम लाइफ और वारंटी भी आप इसकी अवेल कर सकें। तो चलें अब हम आपको अपनी बैटरी के करेक्ट इंस्टॉलेशन मेथड्स बताते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस बैटरी के 3 सही तरीके हैं इंस्टॉल करने के। इसके अलावा ये जितने तरीक़ों से इंस्टॉल की जाती है वो तरीके गलत हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी ख़राब, बैटरी की लाइफ साइकिल भी ख़राब और वारंटी भी नहीं मिलेगी उन तरीक़ों के ऊपर अगर आपने ये इस अदर देन इन 3 तरीक़ों के बैटरी को इंस्टॉल किया। तो सबसे पहला तरीका जो सबसे कॉमन है वो कि हॉरिजॉन्टली इसको फ्लोर पे इस तरीके से या तो सिंगल बैटरी को आप इस तरह माउंट कर दें या रैक बना के। मैंने रैक इसलिए बना दी ताकि सो दैट मैं इसी गो में आपको कनेक्शंस भी इसके एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अक्सर लोग कनेक्शन करने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जो कि मैं चाहता हूं इस वीडियो में हमारी करेक्शन हो जाए। तो पहला तरीका ये हो गया कि जो आपको डब्बे के अंदर से इसके फीट और इसके रैक्स मिलते हैं, उसी की मदद से आपने सिंगल बैटरी रख ली या आप इस पे डबल बैटरी रख लें। अच्छा, अगर आप ज़मीन से इसको कुछ एलिवेट करना चाहते हैं तो आपने कोई स्टूल या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ की है, नॉन कंडक्टर चीज़, तो उसके ऊपर भी आपने बैटरी को डायरेक्ट नहीं रखना है। आपको जो डब्बे से रैक फराहम की गई है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था, वो आपने ज़रूर बैटरी को इसके नीचे रखना है। उसके बाद आपने बैटरी प्लेस करनी है। डायरेक्ट फर्श के ऊपर, डायरेक्ट किसी भी चीज़ के ऊपर आपने बैटरी को नहीं रखना है ताकि इसकी हवा भी यहाँ से पास हो सके। पहला तो स्टेप ये हो गया। कनेक्शन के ऊपर मैं लेटर ऑन इसके आता हूँ, ठीक है। सेकंड जो सही तरीका है इसको बैटरी को माउंट करने का, वो ये तरीका है। अब ये आप इसको, ये भी अपने जो डब्बे से आपको रैक मिली है उसी रैक के ऊपर खड़ी हुई है और उसी फीट के ऊपर खड़ी हुई है। 4 फीटों आप इस्तेमाल हो जाएंगे, 2 रैक इस्तेमाल हो जाएगी, 2 रैक इसके अंदर इस कंडीशन में आपके पास एम्प्टी रहेगी। चाहे आप उसको इस तरह से रख लें और चाहे तो आप इसको यूँ टिल्ट करके और इसको दीवार से करीब करके, टच नहीं करना आपने, करीब करके और इस तरह से फ्लोर पर रख लें। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा और आखिरी तरीका वो ये है, क्योंकि हमारी एट्रिक्स बैटरी वॉल माउंटेड भी इंस्टॉल की जा सकती है और आप देख सकते हैं हमने अपने जेनुअल वॉल माउंटिंग ब्रैकेट से इसको इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे गौर करें तो जो सही तरीका है इसको वॉल माउंटिंग करने का, वो जिस तरह टर्मिनल अभी आपके ये मेरी राइट साइड है, तो ये रहे इसके टर्मिनल राइट साइड फेस कर रहे हैं। ये है सही तरीका इस बैटरी को लगाने का। और इसी बैटरी को आप यूं घुमाकर इसके टर्मिनल को लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, वाइसा वर्सा, जिसमें सीरियल नंबर आपके फ्रंट पे आने चाहिए। तो ये बस 3 तरीके हैं इस बैटरी को सही तरीके से इंस्टॉल करने के जिसमें आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम बैटरी की हेल्थ और वारंटी भी इसी के अंदर, आपको इन्हीं तरीकों के अंदर सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, अब मैं आपको वो 3 तरीके बताता हूँ, गलत तरीके, जिस तरीके से कॉमनली मार्केट में लोग या अक्सर बैटरी इंस्टॉल की जाती है। इसमें सबसे कॉमन तरीका वो ये है कि इसी बैटरी को लेकर इसको घुमाकर इस तरह लगा दिया, यानी कि जो ये टर्मिनल है ये इसके टॉप पे आ जाए। इसको मैं आपको एक पेपर की हेल्प से थोड़ा समझाता हूँ। ये अगर आप अज्यूम करें इस वक्त बैटरी इस तरीके से लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये है सही तरीका लगाने का। दूसरा सही तरीका ये है, इसी बैटरी को इस तरीके से माउंट करने के, टर्मिनल इसके लेफ्ट और राइट चले जाएं। अब गलत तरीके पे आ जाते हैं। तो जिस तरह ये टर्मिनल फेसिंग स्काई, ये आपने नहीं माउंट करना। और इसका दूसरा जो लास्ट गलत तरीका है कि आपने बैटरी को उल्टा करके, यानी कि जो इसके टर्मिनल्स हैं ये ग्राउंड साइड पे आपने फेसिंग करा दिए। इस तरीके से भी आपने बैटरी को बिल्कुल भी नहीं माउंट करना है। इन दोनों तरीकों के अंदर बैटरी की हेल्थ, बैटरी की परफॉर्मेंस और वारंटी तीनों चीज़ें वॉइड हो जाएंगी इस तरीके। तो चलें अब आपको इस बैटरी के पैरेलल क्लस्टर की वायरिंग डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि अक्सर इंस्टॉलर से इसके अंदर एक मिस्टेक होती है छोटी सी, जो कि एक बहुत बड़ी जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 बैटरीज़ को एज आ क्लस्टर स्टैक किया हुआ है। आप अप टू 4 बैटरीज तक एक रैक में जा सकते हैं। एक रैक जब आपके पास 4 पूरी हो जाए तो आपने फिर अगली रैक लगानी है। और याद रहे इस रैक और उस अगली रैक के अंदर 600 mm का, यानी कि 2 फीट का डिस्टेंस होना लाजमी है। 600 mm का आपने डिस्टेंस बरकरार रखना है। ये नहीं कि दूसरी रैक को बिल्कुल करीब करके ला के रख दिया। ये सारी चीज़ें यूज़र मैनुअल के अंदर आपको क्लियरली डायग्राम बना के एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, अब इसके कनेक्शन डायग्राम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अज्यूम करते हैं कि अभी ये सिर्फ 2 ही बैटरी हैं और ये 2 ही बैटरी आप इन्वर्टर के साथ आके आपने मास्टर इसको जोड़ना है। तो अब ये 2 बैटरीज़ हैं तो इसके अंदर
टॉप वाली बैटरी से जो इन्वर्टर को केबल जाएगा, मास्टर केबल, वो जाएगा टॉप वाली बैटरी से, और जो दूसरा नेगेटिव जाएगा वो जाएगा आपकी बॉटम वाली बैटरी से। यहीं पे सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि वो नेगेटिव टर्मिनल भी यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। इस तरह होगा क्या कि आपकी सिर्फ टॉप वाली बैटरी पे ओवरलोडिंग होगी, इसकी लाइफ जल्दी डेप्रिशिएट होगी, इसकी हेल्थ जल्दी ख़राब होगी, बाकी बैटरीज पर लोड इक्वली शिफ्ट ही नहीं होगा। तो सिमिलरली जिस तरह ये 2 बैटरी है, अगर ये 3 या 4 भी होती, अप टू 4 आप अलाउ है, तो जो चौथी वाली बैटरी से आप पॉजिटिव निकालते हैं टॉप वाला, और सिमिलरली आखिरी वाली बैटरी से आप नेगेटिव निकालते हैं। इसके बाद जिस तरह आपको डब्बे से फराहम की गई है पैरेलल की केबल, आपने इसके पॉजिटिव से लेके इसके पॉजिटिव को जोड़ देना है, इसके नेगेटिव से इसके नेगेटिव को जोड़ देना है। जो आपकी टॉप वाली बैटरी होगी मास्टर, उसके कॉम 3 से वायर लेके आपने बॉटम वाली के कॉम 2 पे जोड़ देनी है, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती है। अगर इसके नीचे भी कोई बैटरी होती तो अगेन मैं कॉम 3 से वायर निकालता और नीचे वाली बैटरी की कॉम 2 में जोड़ देता। तो ये हो गई। इसके बाद ये SW केबल है, यहाँ पे 2 स्लॉट्स हैं, आपने इसकी जगह पहली स्लॉट यूज़ की है तो नीचे वाली बैटरी की भी आप पहली स्लॉट यूज़ करेंगे। ये फ़कत कनेक्शन हो गए बैटरी टू बैटरी। आखिरी में आपने जो ऊपर वाली बैटरी है जिसको आपने मास्टर बनाना है, उसके कॉम 1 से आपने केबल लिया है, कम्युनिकेशन केबल, ये भी आपको बॉक्स से मिलता है, और ये कम्युनिकेशन केबल इन्वर्टर के BMS के अंदर चला जाएगा। ये वाज़ेह रहे कि ल्यूमिने की कोई भी बैटरी बगैर BMS कम्युनिकेशन के चलाना अलाउ नहीं है। अगर ये अप्रूव्ड कंपैटिबिलिटी लिस्ट इन्वर्टर के से हट के और बगैर BMS की चलाई गई, हमारी वारंटी 0 हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है इस कंडीशन में। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि हमारी और हर लिथियम आयन बैटरी को आप BMS की प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ चलाएं। और कम्युनिकेशन केबल के ऊपर भी मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारी बैटरी के साथ 2 तरह की कम्युनिकेशन केबल होती हैं। एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन केबल होती है जो, और एक वोल्ट्रॉनिक्स मेड इन्वर्टर की कम्युनिकेशन केबल होती है। तो जो वोल्ट्रॉनिक्स मेड कम्युनिकेशन जो इन्वर्टर्स होते हैं उनकी पहचान ये है कि आपने उनके दोनों कनेक्टर को इस तरह से रखना है, और इसमें आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि जो PCS वाली साइड है उसके ऊपर सिर्फ 2 तार के पिन के अंदर गए हुए होते हैं, ऑरेंज और वाइट ऑरेंज, और जो बैट वाली BMS वाली साइड होती है इसके ऊपर आपको 8 के 8 तार नज़र आएंगे। इसके बरक्स जो आप हमारी स्टैंडर्ड केबल है जो अदर देन वोल्ट्रॉनिक्स अप्रूव्ड इन्वर्टर के साथ चल सकती है हमारे, उसके अंदर आपको दोनों जैक्स, दोनों एंड्स के ऊपर 8-8 तार जुड़े हुए नज़र आएंगे। और कम्युनिकेशन केबल के अंदर मैं एक चीज़ और वाज़ेह बता दूं आपको कि इसके ऊपर यहाँ पे हमने टैगिंग की हुई है। एक साइड पे PCS टैग हुआ हुआ है, एक साइड पे बैट टैग हुआ हुआ है। जहाँ बैट टैग हुआ हुआ है वो वाली बैटरी मास्टर बैटरी की कॉम 1 में लगेगी, और जहाँ पे PCS टैग हुआ हुआ है ये इन्वर्टर के BMS वाली पोर्ट में या RS485 या कैन वाली पोर्ट के अंदर जाके लगेगी। सिमिलरली गोज़ फॉर दिस कम्युनिकेशन केबल, वोल्ट्रॉनिक्स मेड इन्वर्टर कम्युनिकेशन केबल, इसमें भी जहाँ पे PCS टैग हुआ हुआ है ये वाला किनारा आपका इन्वर्टर के BMS में जाके लगेगा, और जहाँ पे BMS टैग हुआ हुआ है ये वाला किनारा आपका बैटरी में लगेगा, अगर आपका इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक्स मेड इन्वर्टर है।